भारतीय जनता पार्टी जजपा सरकार है पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। आपने देखा कि पिछले 6 साल में भी और अब से जब से ये मिली जुली सरकार बनी है, रोज़ नए घोटालों का पर्दाफाश होता है। एक और कोविड ऐसी विकट स्थिति और दूसरी ओर ये सरकार जनता की कोई सुध लेना तो दूर, लेकिन आम जनता के साथ जिस तरह से खिलवाड़ हो रहा है आप देख रहे हैं। रोज़ नए नए घोटाले, चाहे रजिस्ट्री घोटाला है, चाहे अब ये शराब का घोटाला है, इन सब में साफ तौर पर बू आती है कि प्रशासन और शासन दोनों की इसमें कहीं ना कहीं मिली भगत होगी। मिली भगत के बिना इतने बड़े घोटाले नहीं हो सकते। और उसके अलावा भी आप देख रहे हैं कि कभी कोई मंत्री कुछ बयान देते हैं, दूसरे कुछ कहते हैं, मुख्यमंत्री कुछ कहते हैं। इन सब बातों के खिलाफ हम 13 तारीख को हर ज़िला हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन करेंगे और मेमोरेंडम देंगे। उसके बाद हम माननीय राज्यपाल जी से भी मिलेंगे और उन्हें भी मेमोरेंडम देंगे कि ये जो गलत कार्य हो रहे हैं इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी आवाज़ उठाती है और ये डिमांड करती है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए इन सभी बातों की, और सिटिंग हाई कोर्ट जज से नीचे कोई जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती। नमस्कार दोस्तों, हरियाणा में एक तरफ कोरोना महामारी की मार और दूसरी तरफ घोटालों की भरमार। कोरोना महामारी के दौरान भी भाजपा जजप्पा सरकार बाज नहीं आई। पहले कोरोना में लॉकडाउन के बावजूद शराब के ठेके और फैक्ट्रियां खुली रही, और जब कांग्रेस और लोगों के ऐतराज के बाद बंद की तो नंगा नाच शराब के माफिया के साथ मिलकर शराब की तस्करी और बिक्री का खेला गया। 1 करोड़ 10 लाख बोतलों का घोटाला तो कांग्रेस पार्टी ने उजागर किया है, मैंने कुमारी शैलजा जी ने। ये भी अब स्पेशल इंक्वायरी टीम की रिपोर्ट में सामने आया है कि घोटालेबाजों के तार सीधे सीधे सचिवालय में बैठे सफेदपोशों और आला अफसरों से जुड़े थे। एक घोटाला बंद नहीं हुआ था कि रजिस्ट्री घोटाला भी सामने आ गया। कब बंद होगा भाजपा जजप्पा सरकार खट्टर सरकार में घोटालों का खेल? कभी रजिस्ट्री में घालमेल, कभी शराब घोटाला में मालामाल शराब माफिया के साथ मिलकर। आइए मिलकर आज विरोध करें और मांग करें कि हाईकोर्ट के एक सिटिंग जज से जांच होगी, तभी खट्टर सरकार में आला पदों पर बैठे सफेद पोशों और आला अफसरों के चेहरे से नकाब हटेगा और शराब तस्करों और माफिया के साथ सरकार का गठजोड़ सामने आएगा। आइए मिलकर आवाज उठाएं, बुलंद करें, ताकि हरियाणा के 2.5 करोड़ हरियाणवी सुरक्षित रह पाएं और खट्टर सरकार का चेहरा बेनकाब हो। बड़े दुर्भाग्य की बात है, और इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि जब पूरी इंसानियत, पूरी दुनिया, पूरा देश जब कोरोना महामारी से लड़ाई लड़ रहा था, उस समय भी हरियाणा बड़ी पौधों पे बैठे लोग, उनको तरस नहीं आई। वो उस समय भी घोटालों, बड़े बड़े घोटालों के माध्यम से हरियाणा की जनता को लूटने का काम कर रहे थे। चाहे शराब घोटाले की बात हो, चाहे खनन घोटाले की बात हो, चाहे धान घोटाले पे पर्दा डालने की बात हो, और चाहे रजिस्ट्री घोटाले की बात हो। बड़े दुर्भाग्य की बात है। और शराब घोटाले में तो अब एक एक परत खुल के सारी सच्चाई जनता के सामने आ चुकी है। खैर, जनता को तो पहले ही पता था, मगर अब एक एक बात सारी लोगों के सामने है। और केवल जो एक्साइज और बाकी महकमों के जो टॉप अफसर हैं, अधिकारी हैं, उनका नाम लेके भी काम नहीं चलेगा। सबको पता है इसके पीछे कौन थे, किन लोगों ने हजारों करोड़ रुपए के इन घोटालों को अंजाम दिया कोरोना के समय। इसीलिए हमारी मांग है सिटिंग हाई कोर्ट के जज से ये तुरंत जांच हो, ताकि दूध का दूध पानी हो सके। और जब तक ये सिटिंग हाई कोर्ट के जज से जांच नहीं होगी, तब तक कांग्रेस पार्टी, हम लोग सारे मिलकर इस बात को उठाएंगे।